हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 7th क्लास का है जनरल साइंस का बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये सेकंड चैप्टर का यहाँ पे अगर आप नाम देखोगे तो प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके टाइटल की बात करें तो टाइटल के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली इस पार्ट के अंदर, इस लेसन के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, और सबसे अगर बेसिक की बात करें, अगर आप किसी भी चीज को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो जो भी आपको टाइटल दिया है वो टाइटल पूरे जो चैप्टर होता है, पूरा जो लेसन होता है, उस पूरे लेसन को लेके, उस लेसन के ध्यान में रखते हुए उस टाइटल को दिया जाता है। ओके, तो ये हमेशा अपने दिमाग में आप रखिएगा कि आप जब भी किसी भी लेसन को पढ़े, किसी भी पोएम को पढ़े तो आप टाइटल को समझने की कोशिश करें। अगर आप टाइटल को अंडरस्टैंड करते हो तो आप आसानी से किसी भी चीज को आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप टाइटल की बात करो तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको प्लांट के बारे में पूरा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, ओके, और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उस प्लांट के, उस फंक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दो ही चीजें हैं प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल के अंदर। ओके, तो अगर आप बात करें, हम लोग लेसन को स्टार्ट करें और अगर हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है देखें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट एक जो रिकॉल सेशन है वो यहाँ पे दिया है, 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसके अंदर पूछा है कि what help us to easily identify the plant around us, and the second one is which are the various part of plant। okay, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक में पूछा है कि आपको क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके आसपास क्या है, प्लांट है। ओके, दूसरी पूछी है कि प्लांट्स के वेरियस पार्ट के बारे में आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ओके, अगर आपको आंसर नहीं आता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी दिया है। जैसे अगर आप प्लांट्स के अलग अलग वेरियस पार्ट की बात करो तो उसके अंदर आपका रूट हो जाता है, स्टेम हो जाता है, लीव्स हो जाता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। ये सारी चीजें आपको वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, और अगर वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम लोग इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, उसके बाद अगर हम लोग प्लांट्स के हर एक सेक्शन को अगर हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ताकि आपको बहुत अच्छे से उसका एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे अगर आप पहला यहाँ पे देखते हो तो पहला यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला यहाँ पे है वो रूट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूट में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कौन कौन से टाइप के रूट होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को न्यूट्रिएंट रखती है, कैसे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। ये सारी चीजें आज यहाँ पे रूट में देखने वाले हैं। ओके, अगर आप रूट में देखो तो क्या लिखा है कि कीप अ मॉइस्टेंड बॉल ऑफ द क्रम्बल पेपर इन द कोनिकल फ्लास्क, place some soak moth beans gram seeds in the flask between the paper and the glass wall, observe and note the changes in the seed in the 2 or the 3 days। ओके, अगर आप किसी भी सीड को लोगे, ओके, अगर आप सीड को, यहाँ पे मैं सीड लेता हूं, अगर दोनों साइड से यहाँ पे मैंने इसको एक कोनिकल फ्लास्क में रखा है। ओके, और उसको एक क्रैम पेपर से क्या किया है, गीला करके रखा है, तो आफ्टर सम 2 और 3 डेज यहाँ से वो जो बीन्स है, वो जो एक छोटा सा सीड है वो क्या होगा, ग्रो होने लगेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही कमाल का नेचर है। ओके, जो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो तो अगर आप इसके बाद यहाँ पे देखो कि द पार्ट्स दैट ग्रो फ्रॉम द इनसाइड द सीड टुवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। तो रेडिकल किसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्लांट से जो ऊपर यहाँ पे जो नीचे सबसे पहले एक निकलता है ना छोटा सा रूट, उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक सीड है, ओके, ये सीड से एक छोटा सा जब रूट निकलता है
और वापस यहाँ पे जो लीव्स है वो निकलते हैं, तो ये छोटे वाले रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर टैपर टू द पॉइंटेड एंड, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो टू द सॉइल फॉर द सपोर्ट इज कॉल्ड द रूट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रूट बोलते हैं, जो एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी पेड़ के लिए, किसी भी ट्री के लिए, किसी भी हॉप्स के लिए, किसी भी श्रब्स के लिए। ओके, तो यहां तक आपको एक छोटा सा जो इसका एक डिस्क्रिप्शन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर रूट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स प्रोड्यूस द सेकेंडरी रूट्स। जैसे यहाँ पे आपको 2.2 के पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रूट दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन उस रूट के अंदर भी आपको छोटे छोटे जो सेकेंडरी रूट्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सेकेंडरी रूट प्रोड्यूस करते हैं। खासकर जो आपके छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद दैट ग्रो द ऑब्लिक्यूली एंड स्प्रेड फार एंड द वाइड इन द सॉइल, और ये बहुत लंबे दूरी तक फैलते हैं क्योंकि इनके पास एक सेकेंडरी रूट होता है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा जो एरिया है उसको कवर करते हैं। ओके, और रूट सपोर्ट द प्लांट, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। और रूट पता है कि आपको रूट क्या होता है, एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो पूरे प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है, और इसके लिए इसको एक टैप रूट भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद रूट बियर हेयर लाइक प्रोसेस नियर टू द रूट टिप एंड दिस आर द कॉल्ड द रूट हेयर्स। तो अगर आप कभी देखते हो किसी रूट को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट के जो टिप होती है, टिप पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको रूट के टिप पे हमेशा देखने के लिए मिलेंगे और जिसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ तक ये जो रूट्स के बारे में है वो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर रूट्स में अगर हम लोग आगे बढ़े तो ऐसे और भी अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं। जैसे रूट फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट आपको जो ऑनियन होता है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपके घर पे आपका ओनियन होता है, कांदा होता है, प्याज होता है, आप ध्यान से अगर उसको देखोगे तो नीचे आपको बहुत सारे जो रूट्स है वो आपको दिखाई देंगे। उसको ग्रो, अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो, एक जार में, एक मग में आप पानी लो, उस मग के ऊपर आप क्या करो, अपने जो ओनियन है उसको रखो। आफ्टर सम डे, ओके, 3 या 4 डेज, वहां पे जो रूट्स है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फाइब्रस रूट को पहचान सकते हो कि फाइब्रस रूट लाइक द हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं। पतले मतलब इन द सेंस नॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बट ये बहुत ही फाइन होते हैं, और ये इतने ज्यादा फाइन होने के कारण ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नंबर होते हैं इनका काउंट में, इसके लिए इसको फाइब्रस भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप चाहे आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल के पेड़ का एग्जांपल ले सकते हो, सोरगम के जवार का पेड़ का एग्जांपल ले सकते हो, कॉर्न मेज के मेज जो एक भुट्टा होता है उसका एग्जांपल ले सकते हो, मटर का आप एग्जांपल देख सकते हो, कोरिएंडर जो धनिया होता है उसका एग्जांपल दे सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर कल्टीवेट द प्लांट फॉर द 8 डे वंस द प्लांट ग्रो इन 50 to 20 सेंटीमीटर हाइट। ओके, अगर आप किसी भी प्लांट को अगर आप कल्टीवेट करते हो, ओके, तो 8 दिन में क्या करता है, 15 से 20 सेंटीमीटर ही बड़ा होता है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी खासियत है, ये आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करते हो तो इन 8 डेज, तो 8 डेज में कितना वो ग्रो करता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 50 to 20 सेंटीमीटर तक ही क्या करता है, वो ग्रो करता है इन 8 डेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी, यहाँ पे अगर आप प्लांट्स के अलग अलग जो टाइप्स है वो अगर आप देखो, चाहे आपका अगर आप मेज का प्लांट देखते हो, ठीक है, तो मेज का प्लांट अगर आपने देखा होगा तो मेज के प्लांट में इस तरीके से वो दिखाई देते हैं आपको। इसके अंदर रूट्स जो है वो फाइब्रस नहीं होते हैं। ओके, और ना ही इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैले होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको मेज के अंदर कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देती है। ओके, लेकिन अगर आप मेज के रूट्स की बात करो तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसके लिए वो पूरे मेज के प्लांट को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं फॉर द मेनी मूवमेंट। और ऐसे बहुत से टाइम पे है जहां पे आप अगर उनके रूट को देखो तो चाहे उनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत कमाल का होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नेचुरल प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पे भी वो पूरे प्लांट को क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसके लिए रूट का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो एक तरह से जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो उस तरीके से क्या करते हैं, काम
करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप वाटर बेड वाला एग्जांपल देखो कि किस तरीके से हम लोग एक बीकर में भी क्या कर सकते हैं, एक पेड़ को उगा सकते हैं। ओके, ये बहुत ही कमाल की चीज है, आप सोचोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है कि आप किसी भी पेड़ में या किसी भी जो जार होता है एक, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने रूट के बारे में पढ़ाया है। ये आपका वाटर वीड है, ये आपका मेज प्लांट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने मस्टर्ड ऑयल की बात करी, उसके बाद यहाँ पे आपने बात की सोरगम, उसके बाद आपने बात की एरिथ्रम पीओटी, उसके बाद आपने बात की कल्टीवेट द प्लांट फॉर ईच टी। ओके, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें यहाँ पे आपने देखी है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करें और कुछ और चीजें यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे आपको यूज योर ब्रेन लिखा है, तो ये एक तरीके से बहुत ही फन वाला चीज है। तो फन वाला चीज इसके लिए यहाँ पे कह रहा हूं क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे पाते हो तो आप आसानी से बहुत सारी चीजें हैं वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ओके, कि व्हाट वुड यू हैव पेन इफ द प्लांट लाइक द टर्मराइट, बनियान एंड मैंगो हैड द फाइब्रस रूट। ओके, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर सपोज कि व्हाट वुड यू हैपन इफ द प्लांट लाइक द टर्मरिक, अगर यहाँ पे अगर टर्मेंट के अगर आप प्लांट है, चाहे आप बनियान के हो, मैंगो के है, तो अगर आपके पास फाइब्रस रूट है तो आप किस तरीके से वो सारी चीजें करोगे जिस तरीके से एक जो फाइब्रस रूट वाले प्लांट करते हैं। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे मैं एक ये भी शो करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो किसी भी रूट के जो टिप होता है, टिप पे आपको यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है जो रूट टिप है, रूट टिप पे आपको इंजरी देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पे रूट टिप एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या होता है, ये होता है फट जाता है या फिर आपका नुकसान हो जाता है। ओके, विच टाइप ऑफ रूट डू द फंगरिक, स्पेनिश एंड द ओनियन प्लांट हैव। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो अभी हमने ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो अभी देखे कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट लाइक द टैमेरिड, बनियान एंड मैंगो हैड द फाइब्रस रूट। ओके, उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड, व्हाट टाइप ऑफ रूट डू द फॉन्ग्रीन, स्पेनिच एंड द ओनियन प्लांट हैव। तो इस तरीके से ये तीनों के जो क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। ओके, फिर भी अगर आपको किसी चीज का आंसर, जैसे अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को ले ले, तो थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग इसका जो आंसर है अगर वो हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरीके से होगा कि, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहला जो फेनुग्रीक है, तो फेनुग्रीक में अगर आप देखते हो तो टैप रूट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है और विच कंसिस्ट ऑफ, और ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मेन रूट एंड दे ग्रो द वर्टिकली इनटू द सॉइल एंड गिव ऑफ लैटरल रूट्स। उसके बाद अगर आप स्पिनच देखो तो स्पिनच इज द लीफी ग्रीन वेजिटेबल दैट बिलोंग टू द पर्टिकुलर फैमिली और इट हैज द फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, उसके बाद ओनियन है, ओनियन में भी सेम आपको फाइब्रस रूट सिस्टम सिमिलर टू द स्पेनिच एंड कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूमरस फाइन रूट दैट स्प्रेड आउट द हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है यहाँ पे हमने बता दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया है। ओके, तो ये आपको जरूर एक बार रीड करना है। ओके, कि इसके अंदर आपको क्या चीजें दी गई है पढ़ने के लिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो एक जो बनियान ट्री है जो कोलकाता में सिचुएटेड है वो लगभग 250 सालों से अभी भी लिविंग में है। ओके, और जो उसके जो प्रॉप रूट होते हैं जो बनियान के ट्री से आपको निकलते हुए देखते हैं, ओके, उसको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं। और ये प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, टुवर्ड्स द जो सॉइल होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं, बाद में ये धीरे धीरे एज अ रूट का सिस्टम ले लेते हैं, धीरे धीरे इससे एक पूरा जो एक फॉरेस्ट एरिया है वो कवर होने लगता है। ओके, तो ये आपको एक कोलकाता में जो गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, उसमें एक बहुत बढ़िया को जो बहुत बड़ा एरिया है उसको कवर करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि वाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द रेडिश। ओके, रेडिश यानी अगर आप कैरोट की बात करो, कैरोट, ओके, बीट एंड द स्वीट पोटैटो, थिक, फ्लैशी एंड द सोलन।
तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जितनी भी वो फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, ओके, जो भी वो फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड कहाँ पे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है उसके रूट के अंदर, ओके, और रूट क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फ्लैशी और स्वॉलन हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो पूरा एक पहला वाला जो पार्ट था यहाँ पे उसको हमने कवर किया है, ओके, रूट वाला। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकेंड वाला जो पार्ट देखते हो, ओके, किसी भी प्लांट का, वो होता है स्टेम, ओके। स्टेम यानी एक रूट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो स्टेम होता है। स्टेम क्या करता है, पूरे प्लांट को एक शेप देता है, पूरे प्लांट को एक जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो स्टेम है उसके अलग अलग यहाँ पे जो पार्ट्स है उसको दिए गए हैं। जैसे इंटरनोड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे बर्ड्स कैसे होते हैं, जो लीव्स निकलते हैं उनके बाजू में आपको ऐसे छोटे छोटे जो बर्ड्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नोड्स कैसे होते हैं, ओके, बर्ड्स कैसे होते हैं, उसके बाद ग्रोइंग एंड कैसा होता है, वो यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ओके। और यहाँ पे आपको क्या लिखा है उसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। द स्टेम ग्रो अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लेमुला ऑफ द sprouting seed. As the sprout grow from the length of the stem gradually increases to, there are the nodes on the stem, leaves come out at the nodes. The parts of the stem between the two nodes is called the internodes, okay। तो internodes किसको बोलते हैं, जो दो nodes के बीच में होता है उसको हम लोग internodes बोलते हैं। ये आपने यहाँ पे देखा है। The tip of the apical end of the stem is called the bud, यानी जो यहाँ पे आपको लीव्स के बाजू में जो एक छोटा सा एपिकल बर्ड दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक बर्ड कहते हैं। एपिकल एंड को हम लोग बर्ड कहते हैं यहाँ पे, ओके। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम, ओके। तो आपको ऐसे ही आपके आसपास के एरिया में जो आपके सराउंडिंग में आप ऐसे ही कोई भी प्लांट ऑब्जर्व करें और ऐसे ही आप अलग अलग जो उसके पार्ट्स है, चाहे बर्ड हो गया, नोड्स हो गया, इंटर नोड्स हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे ग्रोइंग एंड हो गया, पार्ट्स ऑफ द स्टेम्स के अलग अलग आप क्या करो, एक चार्ट बनाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक चार्ट को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। आपके अगर आसपास के एरिया में देखो तो आपको जो शुगर कैन है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ओके। फेनुग्रीन है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आप बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स है, आप तुलसी ले सकते हो। ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट है आप मैरीगोल्ड ले सकते हो, उनको आप लो, उनको आप ऑब्जर्वेशन में रखो, ओके। और उनकी थिकनेस को देखो, लेंथ ऑफ इंटरनोड्स को देखो, ओके। ये दोनों चीजें आप आसानी से उसके अंदर देख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेम वाला पार्ट था हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लीफ वाले देखो, तो लीफ एक ऐसा यहाँ पे पार्ट्स होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो शेप होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं लीव्स के अंदर। यहाँ पे आपको अलग अलग लीव्स के यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिए गए हैं, जैसे एंटायर, डेंट्रेट, लोब्ड, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि एक सिंपल सा प्लेन लीफ है, लेकिन अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपने लीव्स को देखे होंगे। अगर आप हर एक, ये जैसे बनियान ट्री का है या पीपल का है, ओके, ऐसे ही आपको अलग अलग आप मैरीगोल्ड का देखते हो तो उसका लीव्स आपको अलग देखने के लिए मिलते हैं। ये यहाँ पे आपको जो लीव्स दिख रहा है ये एक मनी प्लांट का लीव्स है, ओके। तो इस तरीके से आप अलग अलग लीव्स को देखोगे, चाहे आप यहाँ पे पान के लीव्स को देखोगे, मैंगो के लीव्स को देखोगे, ओके, और फिर उसके बाद गुआवा के लीव्स को देखोगे, तो उस तरीके से आपको अलग अलग जो शेप है, वो साइज है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलती है किसी भी प्लांट्स के बारे में अगर आप देखते हो तो, ओके। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम, ओके, ये आपने देखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो नोड्स के यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये आपका पर्टिकुलर नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। तो एक नोड से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लीव्स है वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ओके। उसके बाद लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड द ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर होने का सबसे मेन रीजन है उसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है, क्लोरोफिल ए, ओके, जो जिसकी मदद से क्या होते हैं, जो सनलाइट होता है, सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके ये अपने आप क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लिप इज कॉल्ड द लिफ ब्लेड, ओके। और इस
पूरे जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके, और जो आउटर कवरिंग, जो आउटर लेयर होता है उसको लीफ मार्जिन कहते हैं, और लीफ मार्जिन में भी एंटायर, डेंटेड और लो। तो यहाँ पे 3 तरह के लीफ मार्जिन को यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम के अंदर कि अलग अलग टाइप के किस तरीके से जो लीफ मार्जिन होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अगर आपको एग्जाम में अगर आपको डायग्राम आता है लीव्स के बारे में, ओके, लीफ के बारे में, और आपको उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक लीफ के अंदर आपको ये जो पार्ट्स है वो आपको कॉमन देखने के लिए मिलेंगे। लीफ एपेक्स जो उसका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है लीव्स का, ओके, लीफ मार्जिन यानी साइड के एरिया को, वेन यानी जो भी उसके अंदर एक छोटी छोटी जो लाइनिंग दिखती है आपको लीव्स के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये आपको जो छोटी छोटी लाइनिंग यहाँ पे दिख रही है इसको हम लोग वेन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रही है इस तरीके से। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिड वेन यानी जो सेंट्रल वेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वेन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लीफ ब्लेड यानी दोनों वेन्स के बीच में जो मिड वेन होती है या फिर जो लीफ वेन होती है उन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। ओके, और ये इसको जो पेटियोल होता है जो पूरे लीव्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, और यहाँ पे स्टीपुल से जो जहां से वो लीफ से वो निकलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो लीव्स के अलग अलग जो पार्ट्स है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और अगर आप लीफ के बारे में और थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। ओके, कि लीव्स ऑफ द सम प्लांट हैव द सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड द सिंगल मिड लीफ, सच लीव्स आर कॉल्ड द सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ का एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है, ये एक सिंपल लीफ है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक आपका क्या है, सिंपल लीफ का एग्जांपल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो कि however the leaf blade of the leaf in the some plant is divided into the many small parts called the leaflets, such leaves are called the compound leaf। तो compound leaf का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, compound leaf बोलते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल जो मिडवेन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और मिडवेन से यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे जो वेन से वो वहां पे आपको निकलती हुई दिखेगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए अगर आप कंपाउंड लीव्स के बारे में पहचानना चाहते हो या सिंपल लीफ के बारे में पहचानना चाहते हो। तो ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन की बात करें तो ये भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका क्या होता है, एक माइंड के अंदर जो भी आपके जो डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने रोज का प्लांट देखा होगा, नीम का प्लांट देखा होगा, कोरिएंडर देखा होगा जिसको हम लोग धनिया बोलते हैं, हिबिस्कस देखा होगा जिसको हम लोग गुड़हल बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजों के ब्रांच तो आपने देखे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आसपास दिख जाती है, ये सारे जो प्लांट्स है वो आपको आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इन सबको देखोगे तो इन सबका जो लीफ स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ओके, चाहे आप रोज का अगर आप प्लांट देखोगे, रोज का अगर प्लांट का लीफ देखोगे वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। नीम का अगर आप प्लांट देखोगे उसके अगर लीव्स को देखो वो आपको देखने के लिए अलग मिलेगा। कोरिएंडर का जो लीफ स्ट्रक्चर होता है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। हिबिस्कस का जो लीफ स्ट्रक्चर होता है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। ओके, यानी किसी में भी आपको जो एक सिमिलैरिटी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो कि इन द डिफरेंट प्लांट्स दैट अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। ओके, और हर एक प्लांट का जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है कि हर एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स आर द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। ओके, आप इस बात से एग्री करते हो कि हर एक प्लांट का जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस की बात नहीं है, आप अपने सराउंडिंग में भी आप अपने आसपास जो अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, आपको हर एक लीफ अलग अलग दिखेंगे, उसके अरेंजमेंट अलग अलग दिखेंगे। ओके, जैसे अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि अल्टरनेट अरेंजमेंट है, यानी एक के बाद एक। उसके बाद यहाँ पे डेसिवेट अरेंजमेंट है, यानी एक आगे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपोजिट साइड में यानी एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ये उसके बाद वॉल यानी एक तरीके से 3-3 का लीव्स होता है जो आपको सर्कल देखने के लिए मिलेगा। ओके,
तो ये एक अरेंजमेंट होता है, आप अलग अलग लीव्स में अलग अलग अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, इट मे बी अल्टरनेट, अपोजिट, वॉल, स्पाइरल एक्सेट्रा। ओके, अकॉर्डिंग टू द शेप लीव्स आर द राउंडेड, पैल्मेट्स, फिर लैंसियोलेट, लीनियर। ओके, ये अलग अलग जो आपको उसके जो शेप है लीव्स के वो आपको देखने के लिए मिलेंगे उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज करने के लिए कहा है, और आप चाहे तो इसको अपने वो कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को करें। जैसे यहाँ पे एक ये देखिए कि टेक अ पीपल लीफ। ओके, पीपल का लीफ आपको पता है, ओके, वो इस तरीके से हार्ट वाला शेप होता है। इस तरीके से बहुत से बच्चे इसको कैरी भी करते हैं। ओके, इस तरीके से ये पीपल का लीफ होता है। आपको इसको क्या करना है, आपको लेना है, साथ में एक जो मेज का लीफ होता है उसको लेना है, यानी एक जो मेज यानी एक तरह से जो भुट्टा होता है उसका एक लीफ लेना है। ओके, उसके बाद द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स बाय द सिंगल मिड वेन विच इज लाई अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। ओके, अब आपको क्या करना है, जो पीपल का पेड़ लिया पत्ता लिया है उसको आपको बीच से आपको ऐसे डिवाइड कर देना है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ओके, सेकेंडरी वेन अराइजेस फ्रॉम द मिड वेन, दे आर द ब्रांच एंड फॉर्म द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। ओके, तो आपको सेकेंडरी वेन्स को देखना है, ये जो सेकेंडरी वेन्स यहाँ से निकले ना उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं ऑब्जर्व करना है। ओके, इतना आपने किया। उसके बाद द लीव ऑफ द मेज, अभी यहाँ पे बारी आई मेज वाले लिप्स की, ये आपका मेज वाला लिप्स है। ओके, उसके अंदर ऑल द वेन्स आर पैरेलल। तो अगर आप मेज वाले लिप्स को देखोगे तो उसके अंदर आप देखो कि ऑल द लिप्स आर पैरेलल आपको दिखाई देंगे, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट दिखाई देंगे। ओके, आप दोनों में अगर आप चाहो तो जूम करके भी देख सकते हो इस चीज को, कि आपको दोनों के अंदर बहुत क्लियरली जो डिफरेंसेस है वेन्स के बारे में वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये दोनों क्या है, सेकेंडरी वेन्स है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेज का देखते हो, अगर लीफ देखते हो तो सिंगल एक सेंटर के अंदर आपको उसका जो मेन वेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाकी जो आपको पैरेलल वेन दिखते हैं उसके साथ वो सारे के सारे क्या है, उसके जो सेकेंडरी वेन है। ओके, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसकी बनाना लीफ के साथ भी ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद द पीपल लीफ ब्लेड हैज द रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, पीपल के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, और लीफ मेज के लीफ ब्लेड्स के अंदर कैसा है, पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का होना चाहिए। आप कोई भी लीव्स लो, आपको उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखने आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक कंप्लीट द चार्ट बोला है, और इस चार्ट को मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट करें, आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। और अगर आप इस पार्ट को, अगर आप इस चार्ट को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा फायदेमंद है कि आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, कि अलग अलग अगर आप टाइप के अगर आप प्लांट्स लेते हो तो उसके अंदर आपको टाइप ऑफ लीव्स देखने के लिए मिलेंगे, उसका जो शेप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है लीव्स का वो आपको देखने के लिए मिलेगा, शेप ऑफ द लीफ मार्जिन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद एपेक्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, पेटियोल्स के बारे में आपको जानने मिलेगा, फिर स्टिपुल्स के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। ओके, और अरेंजमेंट ऑफ स्टीम, ये सारी चीजें आपको एक प्लांट से जानने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज आप ऑब्जर्वेशन करो अपने प्लांट्स के बारे में। ओके, और ये सारी चीजें आप क्या करो, लिखो। ओके, ताकि आपका जो पूरा एक प्लांट का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन वाला जो पूरा चैप्टर है वो आप बहुत अच्छे से आपको क्लियरली हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फ्लावर्स को देख सकते हो, ये भी एक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जिसके अंदर आप अलग अलग फ्लावर्स के पार्ट्स को दे सकते हो। ओके, और यही सब पार्ट्स को क्या किया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे स्टिग्मा क्या होता है, एंथर क्या होता है, उसके पेटियोल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, ये क्या है एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, और फ्लावर्स में हैव द लॉन्ग और द शॉर्ट टॉक कॉल्ड द पेडिकल्स, one end of the pedicle is attached to the stem. Okay, ये आपको देख रहा होगा. The other end of the pedicle is expanded and swollen. It is called the receptacles. Petals and the other parts of the flower are supported on the receptacle. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are the different parts of फ्लावर. ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है. एंड्रेशियम, गाइनेशियम, एंथर, स्टीली, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है. ओके, तो ये वाले पार्ट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे नॉर्मल जो पार्ट दिए हैं उनके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं.
जैसे कि यहाँ पे कैलेक्स दिया है आपको, कैलेक्स, करोला, एंड्रेशियम, गाइनेशियम, ये सारी चीजें आपको दी गई है। तो कैलेक्स क्या होता है कि जो बर्ड कंडीशन ऑफ द पेटल्स होते हैं ना, ये बर्ड्स जो पेटल्स की कंडीशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। करोला किसको बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट्स कॉल द पेटल्स, ओके। और ये ऑब्जर्व द शेप, कलर, स्मेल्स ऑफ द कोरोला वेरियस फ्लावर्स, ओके, तो इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। एंड्रेशियम और गाइनेशियम क्या होते हैं, ये एक एंड्रेशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर्स का, और गाइनेशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर का, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद अगर आप गाइनेशियम के अंदर देखते हो, तो गाइनेशियम में जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन लेने के लिए कहा है जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप होता है, ओके। और अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो आपको इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखने के लिए मिलेगा, ओके। जैसे यहाँ पे ओवरी है, ओवरी का अगर आप सेक्शन लेते हो तो ओवरी के अंदर जो किस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर आप स्टीली, स्टिग्मा, ये सब का अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है फ्लावर वाला, ओके। तो इस चीज को आप क्या करो, नोट कर लो कि अगर आपको कभी भी अगर आपको मौका मिले आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का, तो आप अपने टीचर को अप्रोच करो कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें, ओके। और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अप्रोच करो क्योंकि साइंस इज अ प्रैक्टिकल, पूरा जो साइंस होता है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा लेते हो एज कंपेयर टू आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, तो ये आपका बहुत ही अच्छा है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए किसी भी साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्वेशन भी दिया है, ठीक है। आपको अलग अलग फ्लावर्स के नाम लेने हैं, उनके नंबर ऑफ सेपल्स लिखने हैं, नंबर्स ऑफ जो सेपल्स फ्री यूनाइटेड होते हैं उनके बारे में लिखने हैं, पेटल्स कितने होते हैं वो आपको बताने हैं, कौन से पेटल्स फ्री होते हैं वो आपको बताने हैं, और एंड्रेशियम और गाइनेशियम कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पे आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है फ्लावर्स के साथ जो आप आसानी से कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट पार्ट्स होता है किसी भी प्लांट का वो होता है उसका फ्रूट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ओके। सिर्फ पर्पस किसके लिए, फ्रूट के लिए, ओके। क्योंकि फ्रूट के अंदर आप देखो तो ये आपका जैक फ्रूट है, कटहल, ये आपका कैजू है, ये आपका मैंगो है, ये आपका पीनट है, ये आपका पी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टमाटो है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, ये सारी चीजें क्या है, फ्रूट है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक्चुअली में फ्रूट है, वो फ्रूट हो गया या फ्लावर हो गया, वो मतलब एक तरह से क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी किसी चीज को नहीं रखना चाहती है तो क्या करती है, वो बॉडी अपने बॉडी से उस चीज को निकाल देती है, ओके। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, और ऐसे ही चीजों को अपने बॉडी से निकालने के लिए एज अ फ्रूट या फिर फ्लावर, ऐसे तरीकों से क्या करते हैं, अपने चीजों के अंदर जो भी अंदर वो चीज रहती है जो उनके लिए अनवांटेड होती है लेकिन सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसी चीजों को वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चाहे आपका फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप उसके अगर आप स्टेम को देखोगे तो स्टेम के ऊपर बहुत एक जो छाल होती है ना, उसकी बार्क होती है, वो धीरे धीरे निकलने लगती है, ओके। तो वो भी एक तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, उस चीज से छुटकारा दिलाते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ओके। और अगर आप फ्रूट्स की बात करो तो फ्रूट्स के अंदर भी हमने बहुत सारे फ्रूट्स देखे हैं, चाहे उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। हर एक प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं वो अलग कैरेक्टर के होते हैं। आप मैंगो, जैक फ्रूट या कैजू को आप एक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनके टेस्ट में, कलर में, शेप में, ये उनके अलग अलग पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको फ्रूट को डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। उसके बाद अगर आप किसी भी फ्रूट को अगर आप ऑब्जर्वेशन के लिए डालते हो, जैसे यहाँ पे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, एप्पल हो गया, ओके, आप उसके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे मैंगो होता है, मैंगो का कलर क्या है, येलो है, ओके।
चीकू का कलर आपको ब्राउन है, एप्पल का कलर यहाँ पे रेडिश है। ओके, और इसके अंदर आप और भी क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंगो क्या होता है, मैंगो का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, चीकू का टेस्ट आप थोड़ा सा श्योर होता है, एप्पल आपको थोड़ा सा ये पंजेंट मतलब एक तरह से स्वीट नहीं होता है। ओके, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आप आसानी से बता सकते हो, जिसके बेसिस पे आप किसी भी फ्रूट को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, और चाहे उनके शेल के बारे में हो, उनके पार्ट्स के बारे में हो, उनके सीड्स के बारे में हो। ओके, ये सारी चीजों के आपको क्या है, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है हर एक अलग अलग प्लांट्स के अंदर। ओके, उसके बाद चाहे आप अलग अलग सीड्स भी ले लो, चाहे आप पी का ले लो, व्हीट का ले लो, राइस का ले लो, ज्वार का ले लो, ग्राउंडेल ले लो। ओके, अगर आप इन सब चीजों को अगर आपने 3-4 घंटे के लिए अगर पानी के अंदर डाल दिया, ओके, उसके बाद अगर आप क्या करो, इस सारी सीड्स को आप प्रेस करो विद योर फिंगर एंड ऑब्जर्व देम विच सीड्स गेट द डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे पी है, अगर आप पी के प्लांट्स पी के अगर मटर को अगर आप प्रेस करते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। व्हीट है, व्हीट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। राइस है, राइस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ज्वार है, ज्वार है वो आसानी से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ग्राउंडनट है यानी जो मूंगफली होती है वो आसानी से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, सीड विच गेट डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स और कॉल्ड द डाइकोटिलेडोन्स। ओके, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये बहुत ही सिंपल सा एक यहाँ पे एक आपको बताया है एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअली में डाइकोटिलेडोन होता क्या है। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें हमको सीखने में बहुत टाइम लग गया था, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा के दी गई है कि एक्चुअली में डाइकोटिलेडोन क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को नोट कर लेना है। आपको ये आने वाले जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, साइंस के अंदर। ओके, सीड्स विच डू नॉट डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड द मोनोकोटिलेडोन्स। ओके, तो इस तरीके से डाइकोटिलेडोन क्या होता है और मोनोकोटिलेडोन क्या होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो आपको यहाँ पे क्लियर करके दिए जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आप वीडियो को लाइक करो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।